हर महीने यही सोचते हैं कि चलो इस महीने पैसों की सेविंग नहीं हो पाई तो चलो अगले महीने ना कुछ पैसे की सेविंग हो जाएंगे और जो चीज़ हमने सोचा है वो चीज़ हम ख़रीद लेंगे। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, हमारे किचन की कोई चीज़ ख़राब हो गई है या टूट गई है जिसे हम टूटा फूटा इस्तेमाल कर रहे हैं, सोच रहे हैं काफ़ी टाइम से कि चलो इस महीने नहीं तो अगले महीने उसको ख़रीद लेंगे। इसी तरह घर का कोई सामान हो सकता है, आपका कूलर, आपका फ्रिज, आपका बेड, कोई भी ऐसी सामान जो टूट गई है, ख़राब हो गई है, आप उसे ठीक कराना चाहते हैं, सोचते हैं इस बार कुछ पैसे की सेविंग हो जाएगी ना तो मैं इस काम को ना कर लूँगी या इस चीज़ को नया ले लूँगी। लेकिन हर महीने सिर्फ सोचती हूँ लेकिन कुछ नहीं कर पाती हूँ क्योंकि कुछ पैसे की सेविंग ही नहीं हो पाती है। पैसे आते हैं, सैलरी आती है, कहाँ चली जाती है कुछ मालूम नहीं चलता है। पता ही नहीं चलता कि राशन में, बिजली में, रेंट में कितना जा रहा है। ऐसा लगता है कभी-कभी कि हमारी इनकम बहुत ज़्यादा कम है, शायद हमें लाखों कमाना चाहिए या फिर इससे भी ज़्यादा कमाना चाहिए। इतनी कम इनकम में ना बजट प्लान करना और घर को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। पैसों की सेविंग करना इतनी महंगाई में मुश्किल तो था ही, अब ना बहुत ज़्यादा टफ़ होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम कभी पैसे की सेविंग नहीं कर पाएँगे, अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं ले पाएँगे। तो आज की वीडियो ना बिल्कुल आपके लिए है। अगर आप भी एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ़ हैं, पैसों की सेविंग करना चाहते हैं, कुछ छोटे-छोटे ख्वाब, सपने अपने पूरे करना चाहते हैं, जो एकदम से नहीं कर सकते। एकदम से तो वही अपने सपने ख्वाब को पूरे कर पाते हैं, जो कि पैसे बहुत ज़्यादा कमाते हैं। लेकिन हम लोग हैं मिडिल क्लास हाउसवाइफ़, छोटी-छोटी पैसों की सेविंग करके छोटी-छोटी चीज़ों को हमें ख़रीदना आता है और यही हमारी खूबसूरती है, हमारी कला है, हमारा आर्ट है और इसीलिए हम जो है एक स्मार्ट हाउसवाइफ़ कहलाती हैं। लेकिन कहलाने से क्या फ़ायदा, बन के भी तो दिखाना होगा क्योंकि मिडिल क्लास हाउसवाइफ़ के हाथ में होता है पैसों को बचाना भी और पैसों को खर्च करना भी। तो आज की इस वीडियो में बहुत अच्छे पॉइंट, बहुत अच्छी टिप्स शेयर करूँगी जिससे इंशाअल्लाह ताला आपके पैसे की सेविंग ज़रूर होगी। बस फुल वीडियो आपको देखना, चैनल को ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब करके जाना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूँगी, कभी भी दूसरों को देख कर ना अपने घर का बजट प्लान मत बनाइए। मैं ये चीज़ आपसे एक बार नहीं 1000 बार कहूँगी। वो इसलिए कहूँगी मैं क्योंकि जब आप किसी के घर जाते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार या फिर आपकी बहन या आपकी भाभी हो सकती है, आपके रिश्तेदार में कोई भी कज़न्स वगैरह हो सकते हैं जो आपसे अच्छा खाते-पीते होंगे, कमाते होंगे और वो अच्छी जगह से अपने घर की शॉपिंग करते होंगे, अपने कपड़े करते होंगे, अच्छी जगह से बड़े-बड़े मॉल से, बड़े-बड़े दुकानों से शॉपिंग करते होंगे और वो आपको बताते होंगे। तो आपके मन में भी ये ख़्याल आता है कि मुझे भी ना शायद यहीं से शॉपिंग करना चाहिए। मैं इतने छोटे या लोकल मार्केट से शॉपिंग करती हूँ और उन लोगों को पता चल जाता है तो फिर आपको इंसल्ट सी महसूस होती है। देखिए, इज़्ज़त ना इंसान के हाथ में होती है, इस चीज़ को ना आप समझ लीजिए। आप ये अपनी जैसी भी लाइफ़ जीते हैं ना उसमें अगर आप खुश हैं, आप इज़्ज़त से जी रहे हैं तो सामने वाला कभी भी आपको डीमोटिवेट नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन आपने अपने मन में ये ख़्याल कर लिया कि वाक़ई में मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी भाभी जो है कितने अच्छे मॉल से शॉपिंग करती है, मेरी बहन, उसका हस्बैंड कितना अच्छा कमाता है, कितने अच्छे मॉल से वो लोग शॉपिंग करते हैं, एक मैं हूँ जो कि लोकल मार्केट से शॉपिंग करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। काश मेरे पास भी इतने पैसे होते कि मैं बड़े-बड़े मॉल से शॉपिंग करती तो मुझे ना इंसल्ट फ़ील नहीं होती। तो जिस दिन ये थिंकिंग आपके माइंड में आ गई ना तो उस दिन सबकी नज़रें ऐसी लगेगी आपको जैसे कि वो लोग मुझे नीचा दिखा रहे हैं या नीचे नज़रों से मुझे देख रहे हैं। तो इज़्ज़त आपके खुद के हाथ में है। आप जिस भी कंडीशन में जहाँ पर भी रहती हैं, आपको खुश होकर के अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए और सामने से अगर कोई आपको इस तरह की बातें कहे तो उसे इग्नोर करना चाहिए, उससे ताल्लुकात मत रखिए चाहे कोई भी हो, ठीक है? क्योंकि देखें, जो भी इंसान को मिलता है ना उसके नसीब का मिलता है, उसमें अगर खुश रहेंगे आप तो बरकत होगी। अगर आप नाराज़ रहेंगे और हमेशा शिकवे शिकायत करती रहेंगी ना तो आप कभी खुश नहीं रह पाएँगी। तो मेरे घर के आस-पास कई सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो कि दूसरों का लाइफ़स्टाइल देख के सोचती हैं कि उसको हम कवर करके वैसे ही हम जीना शुरू कर दें और आप अपने हस्बैंड से फिर इसके बारे में ना ज़िद करने लगती हैं कि नहीं हमें वहीं मॉल से कपड़े चाहिए, उसने लिया था, मुझे भी वहीं से चाहिए, मुझे भी वहीं से राशन ख़रीदना है, मुझे भी वहीं से सारी चीज़ें लेनी है। इस तरह की ज़िद आप करती हैं और आप महंगे-महंगे सामान, महंगे-महंगे मॉल से लेकर के आ जाती हैं, जिसकी वजह से आपके काफ़ी पैसे तो यहीं पर चले जाते हैं। इसीलिए मेरी प्यारी-प्यारी
यूट्यूब फैमिली, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरह की ज़िद मत किया करिए। किसी को भी देख के ना अपना लाइफ स्टाइल के बारे में मत सोचिए कि मेरा कैसा है। आप खुद अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, खुद अपना लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा आपका, अगर आप थोड़ी सी मेहनत और कोशिश कर लेंगी। वो कैसे? सेविंग के ज़रिए से, है ना। पहली बात तो अपनी चीज़ें कभी किसी को शेयर ना करें कि मैं यहाँ से लेती हूँ, वहाँ से लेती हूँ। ये सारी बातें क्यों बताएंगे हम किसी को, क्योंकि जबकि हम जानते हैं कि जो हकीर होता है, यानी कि जो गरीब होता है रिश्तेदारों के बीच में, जो सबसे ज़्यादा गरीब होता है, उसको नीचे नज़रों से देखा जाता है, उसकी चीज़ों को पसंद नहीं किया जाता है। तो फिर आप बेइज्जत होने के लिए क्यों किसी को ये सारी चीज़ें बताती हैं। आप उनसे इतनी बातें ना करें कि ये सारी पॉइंट पे आपको बातें करना पड़े। इग्नोर करिए, और रिश्तेदारी में है वो लोग, रिश्ता है आपका, तो बस उतनी बातें करिए जितनी ज़रूरत है। अब मैं आपसे शेयर करूंगी दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में आपको क्या करना है, अपने घर का बजट प्लान करना है, जो कि आपको एक कॉपी एक पेन लेना है। अगर आप रेंटेबल हाउस में, कितने का रेंट जाता है, बिजली का बिल महीने का कितना आता है, इसके साथ राशन में आपके कितने पैसे जाते हैं, पानी का कितना आपका जाता है, ख़रीद के पीते हैं तो कितना जाता है, या फिर पानी का बिल आप पे करते हैं तो उसमें कितना जाता है। इसके अलावा जो सब्ज़ी वगैरह जो आती है, फल फ्रूट जो आपके घर में आते हैं, दूध वगैरह जो भी चीज़ आपके घर में आती है, गैस से लेकर के सारा मतलब सामान, उसका एक आपको बजट ज़रूर बनाना चाहिए। देखिए, जब तक आप बजट नहीं बनाएंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा कि सैलरी बहुत कम है और ख़र्चा बहुत है। लेकिन जिस दिन आपने बजट बना लिया ना, या फिर आज ही आपने वीडियोस देखने के बाद बजट बना ली, तो आपको पता चलेगा कि सैलरी में से आधे पैसे बच जाते हैं अगर हमने बजट बना के चलेंगे। तो बजट बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको मालूम चलता है कि आपके कितने पैसे किस चीज़ में जा रहे हैं। अगर आप बिना बजट के सामान खरीदते हैं तो आपको जो ना पैसों का जो पता नहीं चलता, वो इसलिए होता है क्योंकि आप मार्केट गए, आप बहुत सारा सामान खरीद लेते हैं। लेकिन जब आपके पास बजट होता है तो आपको पता होता है कि मेरे घर का राशन कितने में आएगा, कितने में मेरे घर का पूरा 1 महीने भर का राशन आ जाएगा। उससे एक भी रुपया आप ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे अगर आपको पता रहेगा तो। और जहाँ बजट नहीं होगा, आप जो है एक के बजाय 2000 भी खर्च कर देंगे, 5000 भी कर देंगे, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत कम मतलब कि पैसे खर्च हुए हैं। और जब आके लास्ट में आप देखेंगे ना, तो ऐसा पता चलेगा कि महीने का जो पैसा है ना, वो महीने से पहले ही ख़त्म हो गया। आपके राशन में, आपके बिजली के बिल में, रेंट वेंट में अब एक भी रुपये नहीं बचे। तो इस तरह की बहुत सारी महिलाओं के साथ कंडीशन हो जाती है। और फिर ना उनको अगर बीच में तबीयत ख़राब हो गई या फिर कुछ भी ऐसा कुछ हो जाता है, उनके पास फिर इतने पैसे नहीं होते कि वो उस चीज़ का इलाज कर सकें, उस चीज़ के लिए पैसे बचा सकें। तो बुरे वक्त जो है ना, मैं तो यही कहती हूँ किसी को नहीं आए, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत तो सेविंग करनी चाहिए ना, क्योंकि एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनना है। और स्मार्ट हाउसवाइफ की यही पहचान है कि वो अपनी सेविंग ज़रूर करती। तो इस तरह से ना बजट से आप काफ़ी पैसे की सेविंग कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट मैं आपसे शेयर करूँगी। अब तीसरा पॉइंट आपको क्या करना है, आपको हमेशा ना सस्ती, और आप देखें लोकल मार्केट जो होती है, या फिर जो जहाँ पर सामान थोक में मिलता है ना, वहाँ से आप अपनी शॉपिंग किया करिए। वहाँ से बहुत अच्छे प्राइस में ना आपको बहुत सारे सामान मिल जाते हैं, चाहे आपके किचन के हों या कोई भी चीज़ हो जो आपको ख़रीदना है नया, या फिर कोई भी चीज़ लेनी है, कपड़े लेने हैं, किचन को कोई सामान, या फिर महीने का राशन लेना है। तो पूरी कोशिश किया करिए ऐसा कोई आप दुकान या ऐसा कोई तलाश करिए जहाँ थोक में सामान मिलता हो पूरे महीने भर का। वहाँ पे बहुत आसानी से प्राइस में आपको ना, बहुत कम प्राइस में आपको सामान मिल जाता है 1 महीने का, और इससे ना काफ़ी पैसे की सेविंग हो जाती है। तो इस टिप्स को ना ज़रूर अपनाइएगा, दूसरों की बातों में बिल्कुल भी मत आइए। ये आपका घर है, आपके हाथ में इसको बनाना भी, सजाना भी, बिगाड़ना भी। तो अब आपको फ़ैसला करना है कि आपको अपने घर को कैसे लेकर के चलना है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी एक्स्ट्रा शॉपिंग। एक्स्ट्रा शॉपिंग ना बंद कर दीजिए आप, जब तक कि आपके हालात ऐसे हैं, जब तक बंद कर दीजिए। अब एक्स्ट्रा शॉपिंग होती क्या है, बहुत सारी महिला जैसे कि मार्केट जाती है, उनको लेना कुछ और होता है लेकिन लेके कुछ और आ जाती हैं, जिसकी घर में ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने घर में उतना सामान ख़रीद के लेकर के आए जिसकी आपको ज़रूरत है, आज ज़रूरत है, आज नीड है आपको। ये नहीं कि 1 साल के बाद कोई चीज़ यूज़ आएगी उसको ख़रीद लिया। अच्छा, 1 साल बाद यूज़ आने वाली बस वही चीज़ आपको लेनी है, सोना चांदी, क्योंकि 1 साल के बाद उसका दाम बढ़ेगा। बाकी कोई भी घर का सामान जो लेके आते हैं ना, 1 साल के बाद कोई दाम नहीं बढ़ता। सूट भी लेके आते हैं कि 1 साल के बाद पहनेंगे तो उसका भी ट्रेंड चला जाता है। तो इसी तरह से ना महिलाएं करती है ऐसा कि जब वो मार्केट जाती है ना, तो सोचती हैं कि हम कई सारे सामान ले लें, लेके आ जाती हैं, फिर उसको स्टोर कर देती हैं। तो बताइए उसमें पैसे लगे हैं आपको,
उसको आपने 1 साल के लिए स्टोर क्यों किया हुआ है? घर में भी जगह ऐसे कम पड़ जाते हैं। तो उतना ही सामान खरीदिए जितनी आपको ज़रूरत है, जिसका आपको नीड है आज। कल के लिए मत सोचिए, कल के लिए सोचना है तो सोना-चांदी की सेविंग करिए। अब पैसों की सेविंग करने के लिए लास्ट में सबसे अच्छा पॉइंट बता रही हूँ, जो कि मैं भी फ़ॉलो करती हूँ और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अगर आपको कुछ फ्यूचर में ख़रीदना है उसके लिए, या कोई सामान के लिए, या फिर कुछ ज़ेवर वग़ैरह बनाना है उसके लिए, पैसे की अगर आप ऐसे ही सेविंग करते हैं तो वो सेविंग नहीं हो पाती, ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको एक गुल्लक लेना है, जितने भी आपके रोज़ के बचते हैं या महीने के बचते हैं उसको आपको निकाल देना है। अगर आप रोज़ नहीं डाल पाएँ तो महीने में जब सैलरी जब आई, आपने जब अकाउंट से अपनी सैलरी निकाली, उस टाइम ही आपको अपनी सेविंग के लिए पैसे निकाल लेने हैं, फिर बाद में सब जगह देना है। आपकी मर्ज़ी है, आप 1000 निकालें, 500 निकालें, जितना आपका बजट है उतना निकालें। तो ये ना बहुत अच्छा तरीका है पैसों की सेविंग करने का। आई होप कि आपको अच्छे लगेंगे, सारे पॉइंट आपको बहुत पसंद आए होंगे। ज़रूर से फॉलो करिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के व्लॉग देखने के लिए ज़रूर से हमें सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफ़िज़।